हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएम टॉक। दोस्तों, जिन बच्चों ने एमटीएस का फॉर्म भरा हुआ है वो अब तक इसी आशा में है कि अब हमारा जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर मंथ में हो जाने वाली है। सभी बच्चे इसी चिंतित में हैं कि आखिर हमारा एमटीएस का एग्जामिनेशन कब होने वाला है, क्योंकि यहाँ सीजीएल का भी एग्जामिनेशन हो चुका है। हालांकि इसमें एक दो जो डेट है वो कैंसिल हुई है, लेकिन उसको भी जो एसएससी के द्वारा रीशेड्यूल किया गया है। लेकिन यहाँ तक अभी तक एमटीएस का कोई भी डेट के बारे में कोई अता पता नहीं है कि आखिर हमारा एमटीएस का एग्जामिनेशन कब होने वाला है, क्योंकि इसकी जो वैकेंसी है वो 28 जून को ही आ गई थी। सबसे पहले आया था आपको सीजीएल का, उसके बाद आ गया आपको एमटीएस का। लेकिन आखिर इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है सभी बच्चे जानते हैं जो कि एसएससी की तैयारी करते हैं कि किसी भी स्टार्टिंग ईयर में क्या होता है कि सबसे पहले आपको सीजीएल का एग्जामिनेशन होगा, देन आपका सीएचएसएल का एग्जामिनेशन होगा, देन आपका एमटीएस का एग्जामिनेशन होगा। और ऐसा जो एग्ज़ाम की ये जो सीरियली है वो लगभग काफ़ी दिनों से चलते आ रही है। लेकिन अभी क्या हुआ कि इसमें अभी तो सीजीएल का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया, इसमें भी एक दो सेंटर पे एग्ज़ाम को रीशेड्यूल कराया गया है। उसके बाद अभी सीएचएसएल का एग्ज़ाम होना बाकी है, तब जाके कहीं एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है। सभी बच्चे अभी भी यही सोच रहे हैं कि अभी थोड़े डिले होगा हमारे एग्ज़ाम में, लेकिन सीएचएसएल का जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसके बाद हमारा एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं उनके लिए बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रही है, क्योंकि एसएससी ने अपना जो एसएससी का जो एग्ज़ाम कैलेंडर होता है उसको दोबारा से बनाते हुए सभी बच्चों के समक्ष इसने ला दिया है। और इसमें सारी डिटेल दी गई है कि आखिर आपका एग्ज़ाम 2025 के वर्ष में किस तरह से होने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है कि पहले आपको कौन लेता था, तो टीसीएस एग्ज़ाम लेता था। तो टीसीएस कुछ इस तरीके से सीरियली एग्ज़ाम लेते आ रही थी। लेकिन अभी कौन ले रहा है, तो अभी आपको ले रहा है एडुक्विटी। जो एडुक्विटी प्राइवेट लिमिटेड है वो अभी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। तो वो किस प्रकार से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है अब वो इस साल हमें देखने को पता चलेगा, जिससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हो रही है। इसी परेशानी को देखते हुए एसएससी ने क्या किया है, नया एग्ज़ाम कैलेंडर को जारी कर दिया है। और ये जो आप नोटिस देख रहे हो ये उसी एग्ज़ाम कैलेंडर का नोटिस है। यहाँ पे देख पा रहे हो कि लिखा भी है अपडेट रिगार्डिंग एसएससी एग्ज़ाम सीजीएल एग्जामिनेशन 2025 को दर्शाते हुए अपकमिंग एग्ज़ाम के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर आपका एमटीएस का एग्ज़ाम कब होने वाला है। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले टीयर 1 एग्जामिनेशन का दिया हुआ है जो कि सीजीएल का एग्जामिनेशन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 हैज़ बीन कंप्लीटेड। उसको कंप्लीट कर दिया गया एक्सेप्ट फॉर वन शिफ्ट एट अ सेंटर इन मुंबई वेयर देयर वाज अ फायर इंसिडेंट टुडे। यहाँ पे ये बताया गया है जो लास्ट एग्जाम था 26 सितंबर को, तो मुंबई में एक ऐसा शिफ्ट था जहाँ पे सेंटर पे ही आग लग गया, जिसके वजह से वहाँ का जो एग्जाम है उसको एसएससी के द्वारा रद्द करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे लिखा गया है कि 28 लाख बच्चों ने इस फॉर्म को भरा हुआ था, जिसमें से 13.5 लाख ही बच्चे अपीयर हुए हैं। 225 सेंटर और 126 सिटीज और 45 शिफ्ट ओवर 15 डेज, यानी 15 दिनों में 45 शिफ्ट हुए, 126 शहरों में हुए, 255 यहाँ पे सेंटर बनाए गए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है थ्रू द कैंडिडेट फीडबैक पोर्टल 18,920 सबमिशन हैव बीन रिसीव, यानी कि कैंडिडेट ने अपना फीडबैक भी दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे दी गई है। उसके बाद मैं आपको आगे यहाँ बता दूँ, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको समझ में आए। अभी ये देखिए, इन केस ऑफ कैंडिडेट वेयर सच एविडेंस इज एम्बिगुअस टू सेट रिकॉर्ड स्ट्रेट दे विल बी मेड टू अपीयर फॉर री एग्जाम टू हेल्ड ऑन 14 अक्टूबर। यानी जो एक शिफ्ट को कैंसिल किया गया है मुंबई में, उसका जो री एग्जाम है वो कब होने वाला है, तो 14 अक्टूबर 2025 को होने वाला है। इसी से आप लोग समझ जाइए कि एमटीएस के एग्जाम में कितना डिले होने वाला है, यानी कि हाफ ऑफ मंथ, यानी कि अक्टूबर के आधे महीने के बाद तो आपका क्या होगा, इसका रीशेड्यूल एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इससे तो अभी ही आपको 15 से 20 दिन का डिले हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अभी सीएचएसएल का एग्जाम होना बाकी ही है। अब आइए यहाँ पे जो मेन चीज़ यहाँ पे बताई गई है, फिर लिखा गया है विजिलेंस टू टैकल अटेम्प्ट टू रिमोट टेक ओवर विल कंटिन्यू बाय डिप्लॉइंग रेलेवेंट टेक्निकल सॉल्यूशन। कैंडिडेट हु एग्जाम वाज अफेक्टेड बाय मुंबई फायर इंसिडेंट ऑफ 26 सितंबर विल ऑल्सो हैव देयर एग्जाम ऑन 14 अक्टूबर को उनका एग्जाम होगा, जो कि विजिलेंस ने ये सब अटेम्प्ट टैकल किया है रिमोटली, ताकि इस एग्जाम को हम खराब कर सके, वो उसमें कामयाब हो गए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे देखिए द चैलेंज फॉर क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम हैज़ बीन, यहाँ सबसे पहले सीजीएल की बात उन्होंने बता दी। ठीक है दोस्तों, जो कि सेकंड एग्जाम था 2025 का। जो फर्स्ट एग्जाम कौन सा हुआ था, तो सिलेक्शन फेज 13 का जो एग्जाम था वो 2025 की पहला एग्जाम हुई थी एसएससी के द्वारा। तो यहाँ पे जो सेकंड एग्जाम हुई है सीजीएल, उससे रिलेटेड इन्होंने बातें कह दी। उसके बाद अब ये लोग कहाँ पे आ गए, तो ये लोग आ गए फेज 13 पे। तो फेज 13 के बारे में ये बता रहे हैं कि आपको 15 अक्टूबर तक, चूँकि जो सिलेक्शन फेज 13 है उसका आंसर की यहाँ पे निकाल दी गई है। तो वो लोग बता रहे हैं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पे चैलेंज करना है, ठीक है दोस्तों, तो आप 15 अक्टूबर से उसमें भी
चैलेंज आप लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए फिर यहाँ पे जो तीसरा एग्जाम होने वाला है वो देखिए। द एप्लीकेशन विंडो फॉर दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन एंड SICPO 2025 हैव बीन ओपनड अप, यानी कि जो दिल्ली पुलिस में CPO के थ्रू जाते हैं वो भी यहाँ पे वैकेंसी को ला दिया गया है। उसके बाद एप्लीकेशन विंडो फॉर कांस्टेबल GD 2026 विल ओपन इन नवंबर 2025। अब जो अगली वैकेंसी इनकी है जो कि SSC GD, जिसमें सभी बच्चों काफ़ी ज़्यादा उतावले इसलिए रहते हैं क्योंकि 10th लेवल की ये जॉब है और ऊपर से वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आती है। उसके बारे में इन्होंने बताया है कि उसका जो भी हम पोर्टल है उसको भी नवंबर में हम ओपन कर देंगे, उसका भी नोटिफिकेशन ला देंगे। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, द Tier 1 ऑफ CHSL एग्जामिनेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 4th वीक ऑफ अक्टूबर 2025, यानी कि लास्ट अक्टूबर में CHSL का एग्जाम ये लोग कंडक्ट कराने वाले हैं। ठीक है, तो बात पहले समझिए। सबसे पहले आपका यहाँ पे हो गया फेज 13, जो सिलेक्शन पोस्ट वाला फेज 13 एग्जामिनेशन हुआ। सेकंड एग्जामिनेशन आपका CGL हो गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड एग्जामिनेशन आपका CHSL आपका थर्ड एग्जामिनेशन हो जाएगा। उसके बाद जो आपका फोर्थ एग्जामिनेशन है जिसका वैकेंसी अभी आई हुई है वो SICPO 2025 का होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपका JEE का एग्जाम होगा, तब जाके आपका MTS का एग्जाम होगा। द स्पेसिफिक डेट्स फॉर दिस एग्जाम विल बी soon notified। ठीक है, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रेगुलरली वॉच द वेबसाइट ऑफ द कमीशन फॉर अपडेट्स इन दिस मैटर। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि MTS का जो एग्जामिनेशन है वो सबसे लास्ट में लेके जाएगा। SSC ने यहाँ पे साफ साफ बता दिया कि आपका जो MTS का एग्जामिनेशन है वो हम सबसे लास्ट में लेंगे। ठीक है, और MTS के एग्जामिनेशन के बाद आपका GD का एग्जाम होगा, जो कि एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब CGL और MTS का दोनों एक साथ ही हर साल वैकेंसी आती है तो इन दोनों को लगभग 1 मंथ के अंतराल में एग्जाम ले लेना चाहिए था, जो कि TCS ऐसा करती थी। लेकिन जो नया एडुक्विटी आई है वो इस तरह से नहीं कर रही है। अब TCS नहीं रहने पे बच्चों को काफ़ी दिक्कत तो हो रही है, लेकिन अब क्या किया जाए, जो कमीशन चाहेगी वही होगा। तो आप लोग को मैंने यहाँ पे क्लियरली बता दिया कि जो भी बच्चे MTS के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन है कि आखिर उनका MTS एग्ज़ाम कब होगा, तो मैंने यहाँ पे स्पष्ट रूप से उस नोटिस के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया कि आपका MTS का एग्जाम बाद में होगा। अभी मैं आपको बता दूँ 3 एग्जामिनेशन के बाद MTS का एग्जामिनेशन होगा। अभी तो रीशेड्यूल CGL का एग्जामिनेशन 14 अक्टूबर 2025 को होगा, उसके बाद आपका CHSL का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका CPO SI का एग्जाम होगा, तब जाके JEE का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका MTS, यानी कि तीसरा एग्जाम आपका MTS है, जिसमें अभी 2 महीना 2.5 महीना का टाइम आपको लग सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आई थिंक आपको नवंबर या दिसंबर, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में भी आपका MTS का एग्ज़ाम हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब TCS एग्ज़ाम लेती थी तो इतना डिले नहीं होता था, ना ही एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाता था, ना ही कोई टेक्निकल एरर आती थी। लेकिन इस साल जब एडुक्विटी ने इसका टेंडर लिया हुआ है एग्जामिनेशन का, इसमें बहुत ही ज़्यादा जो गलतियां है वो देखने को मिल रही है। और ये जो गलती है जो भी सेंटर्स पे होते हैं वो आपको सिलेक्शन फेज के एग्ज़ाम से ही देखने को मिल रहा है। कुछ सुधार किया है CGL में, लेकिन यहाँ भी आपको रीशेड्यूल का देखने को मिल गया। अब रही बात CHSL, इसमें भी आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि इसका भी जो सक्सेसफुली एक बार में एग्ज़ाम कंप्लीट होना थोड़ी सी मुश्किल ही लगती है। उसके बाद SICPO में भी कहीं यहीं हो सकता है, फिर JEE में तो आपको दिसंबर के लास्ट में ही MTS का एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है 26/9/2025 का। ये क्या है, तो आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर डाला गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। तो चैनल पर ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद।